अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूटन रॉफ्सन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, इससे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड को। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमें क्या करना पड़ता था कि किसी भी जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसके लिए हमें एक इनिशियल इंटरवल की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब टू वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती थी जिस पे फंक्शन जो है एक वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू देता था और दूसरी पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता था। लेकिन इस मेथड की जो कुछ स्पेसिफिकेशन इस तरह की है कि इसमें हमें एक इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि हमें जिस तरह जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है, इसी तरह बाइसेक्शन मेथड है, उसमें हम दो वैल्यूज़ लेते थे, यानी कि एक इंटरवल लेट करते थे कि जिस पे नेगेटिव वैल्यू और एक पे पॉजिटिव वैल्यू देता था। तो हमें जस्ट एक इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो उस क्वेश्चन के मतलब उसके रूट के करीब हमने लेट करनी है। सपोज कर लेनी है कि ये हमारे पास ये एक इनिशियल पॉइंट है, तो भले उस पे जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे या नेगेटिव वैल्यू दे, ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती न्यूटन रॉफ्सन मेथड में। ठीक है, तो आइए हम इस मेथड की जो इसका मेथड का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल से देखते हैं। कि सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हम पिछले दो मेथड्स में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम दरअसल जो ये मेथड डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं उनमें भी हम ये नॉन लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए जो मेथड डिस्कस कर चुके हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशन को ही, ठीक है, उनके लिए यूज होते हैं। और आज जो हम मेथड करने जा रहे हैं ना, न्यूटन रॉफ्सन मेथड, एक्चुअली ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इक्वेशन लेट कर ली है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स हम अब देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। फॉर एग्जांपल के इस क्वेश्चन की जो हमारे पास ग्राफ है इस क्वेश्चन का वो एक्चुअली इस तरह है। ठीक है, इस तरह की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है जिस पर ये कर्व एक्स एक्सिस पर जो कट कर रही है, ठीक है, जो कर्व है हमारी वो एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो एक्चुअली यही वो पॉइंट है जहां पर हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यानी कि वो जीरो जीरो वैल्यूज दे रही है। ठीक है, तो इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इस वैल्यू तक, इस रूट तक हमें पहुंचने के लिए हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या किया था कि उसमें हम एक क्वेश्चन लाइन ऑफ क्वेश्चन ड्रा की थी। ठीक है, उसकी क्वेश्चन जो लाइन ऑफ क्वेश्चन फाइंड की थी हमने, जिससे हम अपने रूट के जो है करीब तर होते गए और हम अपना जो है रियल रूट जो है वो फाइंड करने में कामयाब हो सके। इसी तरह इस जो न्यूटन रॉफ्सन मेथड है इसमें हमने एक इनिशियल पॉइंट लेट करना है। ठीक है, जो लेक्चर के स्टार्ट पर भी बताया कि हमें जो है इसमें एक इनिशियल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज दैट के वो हमने जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट वो एक्स नोट ले लिया। ठीक है, अब वो जो पॉइंट है हमने वो इस कर्व पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो पॉइंट हमारा है एक्स नोट, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो वो हमारा पॉइंट बनेगा एफ ऑफ एक्स नोट। तो इस कर्व पर हमारा जो पॉइंट फिर बनेगा वो है एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, अब रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने एक लाइन ड्रा की थी। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली थी, तो जिससे हम अपने जो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर गए थे। मतलब कहने का कि जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की थी ना,
उस से हम अपने रूट के करीब मूव करते गए, ठीक है। इसी तरह अब हम इस कर्व के अलोंग एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट पर। कर्व पर हमने जो पॉइंट लेट किया है, इनिशियल पॉइंट किया है लेट, इसके अलोंग हम एक कर्व लाइन जो है टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे इस कर्व पर, ठीक है, जो हमने पॉइंट लेट किया है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। अब टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती है कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है स्टूडेंट्स के जो कर्व पर एक सिंगल पॉइंट पर, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर उसको कर्व को टच करके गुजरे, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब हम दरअसल इस पॉइंट पर अलोंग दिस टेंजेंट लाइन इस कर्व की, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन की जो कर्व है, ठीक है, इसकी स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो वी नो दैट के स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट, ठीक है, या जनरली तौर पर जो स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इनटू x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास इस यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ दी कर्व होगा वो हमारे पास होगा m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ठीक है। अब y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास दरअसल ये है f ऑफ x नॉट, और x1 पॉइंट कौन सा है, वो जो हमने इनिशियल पॉइंट लेट किया है वो हमारे पास क्या है x1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने ये जो पॉइंट है ये इस स्लोप की जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दिया, y1 की जगह हमारे पास आ गया f ऑफ x नॉट, और x1 की जगह हमारे पास रिप्लेस हो गया x नॉट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास m इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब जो स्लोप है ये m, ये हमें दरअसल इस जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो दरअसल हमें डेरिवेटिव्स देती है, ठीक है। तो इसलिए जो m को हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x नॉट, ठीक है। और ये जो f ऑफ x नॉट क्या है, f डैश, डैश हमारे पास डेरिवेटिव को जो है शो करता है। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एट दिस पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन कर्व पर जो इनिशियल पॉइंट हमने लेट किया था उस कर्व पर, उस पॉइंट पर जो हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रा की है, ठीक है, उस पॉइंट पर कर्व की जो स्लोप है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है f डैश ऑफ x नोट के नोट से। तो जो स्लोप है दरअसल कहने का मकसद यही है कि जो कर्व है ना हमारे पास, ठीक है, कर्व है, कर्व की अलोंग दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट अलोंग दिस टेंजेंट लाइन जो स्लोप है वो हमें दरअसल डेरिवेटिव्स देती है, ठीक है। और जो डेरिवेटिव्स है वो भी जिस पॉइंट पर, जो पॉइंट हमने इनिशियल लेट किया है वो डेरिवेटिव्स भी उसी पॉइंट पर ही हमारे पास आएगा, ठीक है। तो f डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये x माइनस x नॉट को इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया और ये इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस एक्स नॉट y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है कि अब देखिए जो कर्व है हमारी वो एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास यहाँ पर 0 होगा, इसलिए हमने इस y की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो है माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नोट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्स जो माइनस एक्स नोट है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नोट, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रा की है और वो जिस पॉइंट पर कट करी, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो सपोज दैट के फर्स्ट आइट्रेशन में या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो ये x पॉइंट आया है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। जिस जैसे हमने एक्स नोट को इनिशियल पॉइंट सपोज किया था, ठीक है, इसी तरह अब सपोज कर लें कि x1 जो है हमारा सेकेंड आइट्रेशन जो फाइंड करने के लिए यानी कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट जब हम फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो फाइंड करनी थी तो हमने जो इनिशियल पॉइंट लिया था वो है एक्स नोट। अब सेकेंड के लिए जब इनिशियल जो x1 फाइंड करना था तो हमने लेट किया था x नोट पॉइंट, ठीक है, कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास सपोज दैट कि वो x नोट है, ठीक है। इसी तरह आपने सपोज कर लो कि सेकंड जो है सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए सपोज दैट कि x नोट जो है हमारे पास वो इस रूट के करीब हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया कि वो हमारे पास इस रूट के करीब आया। अब क्या करेंगे हम कि इसके फिर वही प्रोसेस जो हमने एक्स नोट पे किया था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ गया, इसी तरह फिर हम क्या करेंगे इस कर्व पर, ठीक है, एक पॉइंट ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, वो बनेगा एफ ऑफ x1, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट फाइनल बनेगा वो दरअसल ये होगा x1 f ऑफ x1, ठीक है। तो इसके अलोंग फिर हम क्या करेंगे टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, सपोज दैट कि वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमने सेकेंड जो है टेंजेंट लाइन ड्रा की है वो हमारे रूट के ज्यादा करीब से गुजरी, ठीक है, ज्यादा करीब से गुजरी। तो यहां से फिर जो हमारी सेकेंड आइट्रेशन आएगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर, जब सेकेंड आइट्रेशन आएगी तो x1 x2 इज इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगी जब x नोट की जगह हमने अब पॉइंट सपोज किया है x1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1, ठीक है। आपने यही प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली जो है प्रोसेस को रिपीट करते रहना जब तक कि हमारा जो फंक्शन है, हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए या हमें हमारा फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू ना दे, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूले को जनरली तौर पर देखें तो न्यूटन रॉफ्सन का जो जनरल मेथड है, जनरल फार्मूला है, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। इधर ही इसको देख लेते हैं।
तो ये यहाँ से अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास बनेगा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो ये है हमारे पास न्यूटन राफसन का फाइनल फार्मूला। ठीक है, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर हुआ खत्म। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया न्यूटन राफसन मेथड का। यहाँ पर आप अगर n को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, मतलब x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नोट। इसी तरह अगर हम n पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x2, तो यहाँ पर बन जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो न्यूटन राफसन मेथड की एप्लीकेशन देखेंगे कि हम इसको जो प्रैक्टिकली किस तरह एक जो नॉन लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी गई होती है उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।